अबे कितनी देर से ब्रेक फेल कर रहा है, जल्दी ब्रेक फेल कर, क्यों मुझे फंसवाएगा? अरे मैडम जी समय लगी समय। साले मैं तुझे पैसा किस चीज का ज्यादा दे रही हूँ, जल्दी कर, अगर कोई आ गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ले मैडम जी हो गया। अरे मैडम जी बड़का गाड़ी है ना तो थोड़ा समय लागेला है हमें। मैडम जी ऐसा गाड़ी फेल किए हैं ना, ऐसा गाड़ी हम फेल किए हैं कि पूरा बिहार वाला भी गाड़ी चला रहे, तब वो कौन बिहार वाला ना। हाँ वो तो देखा मैंने, साले इतने घंटे लगते हैं ब्रेक फेल करने में। अरे मैडम जी वो क्या है ना कि बड़का गाड़ी में ब्रेक बहुत टाइट होता है तो उसको थोड़ा ढीला करने में समय लगता है। खैर हमारा थोड़ा हिंदी वीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शट अप, बकवास मत कर। खैर तूने काम कर दिया अपना। मैडम जी काम करिए ना आप एक बार टेस्ट ड्राइव मान लीजिए। अच्छा पागल है क्या, मुझे भगवान के पास जाना है। मैडम जी ये हुई ना बात। मैडम जल्दी से हमारा मुंह बंद करिए। बहुत बोलता है तू, मुंह बंद कर अपना, ये ले पकड़। अरे अरे मैडम जी इसकी खुशबू आप हमका सुबह सुबह सुनाई दिए ना, क्या बताए हमेशा वही गंदी नाली की पेट्रोल की पता नहीं किस किस की बस बहुत बोलता है तू। अब मेरी बात सुन, ये जो इतने सारे पैसे है ना, ये मैं तुझे सिर्फ ब्रेक फेल करने के नहीं दे रही हूँ। ये जो तेरा मुंह है ना, कैंची जैसे जुबान है, इस पे टेप लगाने के दे रही हूँ। जी कैसन बात करो बारू, हई देखो ऐसन गुड हाँ गुड, ऐसे ही अपने मुंह पे ना टेप लगा लेना। और सुन बेटा, अगर तुझे ये क्या कर रहा है, पागल है तू बिल्कुल। सुन मेरी बात, अगर तुझसे किसी ने भी पूछा, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो, तुझसे किसी ने भी जबान खोलने की बात करी तो तू क्या बोलेगा? अरे मैडम कुछ जानते नहीं है। गुड, बिल्कुल ऐसे ही बोलना। और अगर पता चला तो जो नोटों की गड्डी है ना। नहीं मैडम जी कैसी बातें कर रही। अच्छा मैडम जी एक बात कहें, आप ना बहुत खूबसूरत हैं और मैडम जी आपने हमको यहाँ छुआ ना, हमारी एक गर्लफ्रेंड रहती थी गांव में बिहार में, तो खेतन में ले जाके हमको ऐसे छूती थी। हमको तो लगा आप चुम्मा से ऐसे देखे थे ऐसे खींच रहे, लेकिन बात घुमा के ज्यादा बोलेगा तो। मैडम जी अभी इतने पैसे मिल गए अपनी गर्लफ्रेंड का है ना वो रेनू, वही का आईफोन दिलाई बे 17 या 15 कौन चल रहा है। अबे तुझे जो करना है कर, तू जाके हनीमून बना, उसको फोन दिला, उसको डेट पे ले जा। मैडम जी कैसन बातें करी, हनीमून तो रोज बनाते खेतवा में। अच्छा ठीक है मैडम चल रहे हैं। चल भाग यहाँ से पागल कहीं। लेकिन सुन ना प्लीज, किसी के भी आगे अपना मुंह मत खोलना। लेकिन अगर तूने अपना मुंह खोला बेटा और मैं फंसी तो मैं अपने साथ तुझे भी जेल ले जाऊंगी, पता है ना? ठीक है तो भाग भाग जल्दी। साला फटीचर कहेगा, कितना बकवास करता है। पर कुछ भी हो, बस ये अपना मुंह ना खोल दे। लेकिन नहीं, इतने सारे पैसे मैंने इसको दिए, मुंह तो नहीं खोलेगा। चलो अब ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। सारे अबे ओए रुक रुक रुक। अरे साहब एक बात बता, तू गाड़ी के नीचे क्या कर रहा था? अरे साहब वो क्या है ना मैडम जी का वो थोड़ा गाड़ी में दिक्कत है ऑयल में ना, तो वही आए थे हम। अच्छा तो तेरी जवान क्यों लड़खड़ा रही? और कल मालिक गाड़ी अच्छे से चला के लाए। साहब वो क्या है ना कि हम थोड़ा बिहार से बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो हिंदी हमारा लड़खड़ा जाता है। ये बताओ, ये सही से बता रहे, और ये इधर हाथ में क्या छुपा रखा देखे? अरे साहब ये हम साहब ये इतनी मोटी गड्डी तुझे कैसे मिले? साहब गाड़ी बनाए ना यही हमारे। गाड़ी बना? एक मैकेनिक के पैसे ज्यादा 10,000 रुपए, और ये पूरी 50,000 की गड्डी। पहले बाकी था ना यही मेरे लिए। अरे गाड़ी पहले मैं सर्विस करवाने पहुंचाता था, तू गैराज से यहाँ बनाने आया गाड़ी? सर होम काम करते हैं ना। अच्छा होम काम करते। अबे बेटा इतना मारूंगा ना सब समझ में आ जाएगा। ये वर्दी देख रहा है इसलिए साहब ने रखा है, मैं सब कुछ देख रहा था। तू गाड़ी के नीचे, और मैडम जी तेरे से क्या कह रही थी वो, मुंह ना खोलना, ये तेरा काम हो गया, ये किस सही से बता दे। साहब आप गलत समझ रहे, हमारी मेहनत की कमाई है ये। अच्छा मेहनत की कमाई। चल एक गड्डी तुझे साहब से कह के ना मैं एक और दिलवा दूंगा। साहब हाँ तो अब और फटाफट ना, अब जो काम करके आया वो मेरे को सच सच बोल दे। लेकिन आप बोल रहे हैं तो हमको दीजिएगा जरूर। अरे एक नहीं 2 दिलवा दूंगा, लेकिन ना तू अब अपना मुंह खोल दे फटाफट। देख साहब का फोन भी आ रहा है। साहब वो कहा है ना मैम साहब ना बड़े साहब को हटाने के लिए, अपने हस्बैंड को हटाने के लिए रास्ते से हमको ये पैसा दिए और ब्रेक फेल करवाई है। ओ तेरी, मतलब इतनी बड़ी कहानी, साहब को रास्ते से हटाने के लिए इतने सारे पैसे। अबे साले तेरे दिमाग है कि नहीं? तूने जो काम किया ना तू भी जेल चला जाएगा। साहब हमारा काम है, तुम तो वही क्या वो चाहे जिसको बैठा लो ब्रेक फेल, तो अब मैडम ने करवाया ना, हमको तो हमारी मेहनत की कमाई मिली है। बेटा तू तो अब जेल जाएगा ही जाएगा। जब वो मैडम जी पकड़ी जाएंगी ना तो तेरा भी नाम आएगा। जब तुझे पता था कि तू जेल, अब एक काम करना, तुझे कॉल करूंगा, फटाफट आ जाना। ठीक है साहब। लेकिन गड्डी साहब ये पकड़, और
जब मैं कॉल करूँ आ जाना बेटा, वरना जेल में चक्की पीसेगा। साहब हमारा बात बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, अब चल निकल। सब पैसा पैसा मैं दिला दूंगा, अभी काम ठीक है, जब बुलाऊंगा तब मिलेगा। ठीक है, तू जा। साला इतना बड़ा गेम, मैडम क्या ही समझता था मैं, लेकिन मैडम तो अपने हस्बैंड को ही रास्ते से हटाना चाह रही थी। एक काम करता हूँ, फटाफट चलता हूँ यार। अरे ये बता, तूने मेरे से बोला था कि तू अपने पति की गाड़ी की ब्रेक फेल करवा देगी, तो तूने वो काम करवाया कि नहीं करवाया? हाँ मैंने करवा दिया है। वो जो रोहित मैकेनिक नहीं है अपने, वो गौरी के पास वाला। क्या बोला? उससे। वो रोहित मैकेनिक? अरे वो एक नंबर का ना फट्टू है, फट्टू। जहाँ तेरा पति को पता चला कुछ भी हल्की सी भी भनक लगी ना, वो जाके साला सब बक देगा। तो तेरे से एक काम बोला, तुमसे एक काम नहीं होता है। क्या जरूरत है उस रोहित मैकेनिक को बोलने की? देखो खुद तो बिजी रहते हो आप, और आप मुझे ज्ञान दे रहे हो। मैंने ना उसको इतनी मोटे पैसों की गड्डी दी, पूरे 50,000 रुपए दिए। ये 50,000 रुपए ना मैंने उसके मुंह पे टेप लगाने के लिए दिए। सुनो, वो रोहित मैकेनिक कितना बड़ा वाला है ना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जहाँ उसको दो झापड़ दिखाया जाएगा ना, तुरंत बक बक बोलने लगेगा तोते की तरह सब कुछ। बेबी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वैसे ही परेशान हूँ और आप मुझे और परेशान करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मैंने उससे बोला था कि पैसे लेके तुम कहीं पे भी निकल जाना, और अगर मैं फंसी तो मैं तुम्हें फंसा लूंगी। उसने मुझसे बोला था कि मैडम ये पैसे लेके मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके पता नहीं कहाँ निकल जाऊंगा। चलो ठीक है, अगर उसने ऐसे तुमसे बोला है तो ठीक है, लेकिन हाँ याद रखना, तुम्हारा पति ना रास्ते से हट जाना चाहिए। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं खुद ये चाहती हूँ, और उसके बाद हम और आप शादी कर लेंगे। अरे बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। चलो एक काम करते हैं, अभी निकलता हूँ। हाँ। जी श्रीवास्तव जी। अरे नहीं श्रीवास्तव जी, बस ऑफिस के लिए मैं निकल ही रहा हूँ। हाँ साहब आप कहाँ जा रहे हैं साहब? कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जाता हूँ रोज सुबह? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मीटिंग है मेरी। अच्छा साहब, आज मीटिंग में जाना जरूरी है क्या साहब? एक मिनट, अभी मैं बात कर रहा हूँ श्रीवास्तव जी आपसे। हाँ क्यों जरूरी नहीं है? और वैसे भी ना, मैं अगर काम पे नहीं जाऊँगा तो यार मेरा घर कैसे चलेगा? साहब वो बात तो ठीक है, लेकिन साहब एक काम करिए, आज ना आप अपनी मीटिंग कैंसिल कर दीजिए, कल चले जाइएगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुबह सुबह भांग वांग पी के आया है क्या? मैं तुझसे बोल रहा हूँ ना कि मेरी मीटिंग है और मुझे जाना है। अरे नहीं साहब, मेरी बात मानिए साहब, आज ना जाइए साहब। आज ना मैं आपको अपने हाथों का ना चिकन बना के खिलाता हूँ साहब। अबे ओए, पागल वागल है क्या? आज मंगलवार है, तुझे पता है मंगलवार को चिकन नहीं खाता हूँ। और तुझे क्या हो गया है? ऑफिस क्यों नहीं जाने दे रहा मुझे? अब एक काम करिए साहब, आज आप एक काम करिए, दूसरी वाली गाड़ी चले जाइए, मैं दूसरी वाली गाड़ी ले आता हूँ, उससे चले जाइए। अरे दूसरे लिए गाड़ी ना मेरा छोटा वाला भाई लेके गया है, और यही गाड़ी से मैं जाता हूँ। और ये गाड़ी ना मेरी सबसे पहले गाड़ी मैंने खरीदी थी, तो इसी गाड़ी से जाता हूँ मैं। मेरे लिए लकी गाड़ी है ये। नहीं साहब, इससे मत जाइए साहब, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, मैं इसको सही करा दूंगा तब चले जाना साहब। इधर आ तू, दारू वारू पी क्या है क्या? अरे नहीं साहब, सुबह सुबह ड्यूटी का टाइम है साहब, हम दारू कैसे पी लेंगे साहब? एक काम करिए ना, इस गाड़ी से ना जाइए साहब, मेरी बात मानिए। अबे ओए, तुझे क्या हो गया? मैं तब से तुझसे बोल रहा हूँ, तेरा काम जो है ना, बैठ को ये काम कर और यहाँ रखवाली कर घर की, और मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मुझे जाने दे। अरे साहब, अब आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको सच सच बता ही देता हूँ। वो साहब जो मालकिन है ना, वो इस गाड़ी की ब्रेक फेल करा दी है। क्या? हाँ, वो जो अपने गहरों में रोहित नहीं रहता, रोहित, वही ब्रेक फेल करने आया था और उसको पूरी 50,000 की गड्डी दी है साहब। अबे ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वो मेरी बीवी है, उससे शादी ना मेरी लव मैरिज हुई है, और तेरा दिमाग ना यहाँ से काम करना बंद कर दिया है। इसलिए कहता हूँ बेटा कम पिया कर। इसीलिए साहब मैं आपको मना करता हूँ, मेरी बातों पे यकीन तो करेंगे नहीं, इसीलिए मैं बता नहीं रहा था। अब जब बता रहा हूँ तो भी यकीन नहीं कर रहे साहब, मेरी बातों पे यकीन करिए, इस गाड़ी की ब्रेक फेल हुई है और पूरी 50,000 रुपए की गड्डी दी है और आपको रास्ते से हटाना चाह रहे हैं साहब। अबे ओए, तू पागल हो गया है क्या? मेरी बीवी मुझसे कितना प्यार करती है, गाड़ी घोड़ा सब तो उसके पास है, इतना बड़ा बंगला है, हम लोग ने लव मैरिज की थी। वही बात तो कह रहा हूँ साहब, वो लव मैरिज आपसे की है, लेकिन वो प्यार आपसे नहीं करती है। प्यार ना आपके बंगला, आपकी गाड़ी, आपके पैसों से प्यार करती है, इसीलिए वो आपको रास्ते से हटाना चाहती है। साहब मेरी बातों पे यकीन करिए साहब, मैंने आपको नमक खाने, मैं इस गाड़ी से नहीं जाने दूंगा साहब। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरी बीवी ब्रेक पे फेल क्यों करवाएगी? और वैसे भी ना मेरी बीवी ना बहुत समझदार है, उसको ये पता है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। और तुम ना फालतू में बकवास मत करो, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी मालकिन से तुम्हारी अच्छे से पड़ती नहीं है, इसलिए तुम उसकी चुगली कर रहे हो यहाँ पर। साहब मालकिन से नहीं पड़ती है ना, लेकिन आपसे तो बहुत अच्छे से बनती है ना मेरी, इसीलिए साहब मैं इस गाड़ी से नहीं जाने दूंगा। अच्छा, आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं, एक काम करिए, मालकिन को बुलाइए और बोलिए इस गाड़ी से कहीं जाने के लिए, शॉपिंग के लिए, कहीं भी पिक्चर दिखाने। चल ठीक है, मैं तेरी बात पे ना मालकिन को यहाँ बुला लेता हूँ। अगर तेरी बात झूठ निकली तो बेटा याद रखना, तू नौकरी पे रहेगा नहीं, और तेरे पिताजी से शिकायत तेरी कर दूंगा कि तू यहाँ बैठ के ना हमारी और मेरी वाइफ की ना चुगली करता है। ठीक है साहब, ठीक है साहब, हम नौकरी से हटा देना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप मालकिन को बुलाइए यहाँ पे। रुको, हेलो
अरे बेबी, हाँ, जरा नीचे आना कार के पास। अरे कुछ नहीं, तुमसे थोड़ा काम है। अच्छा ठीक, तुम्हारी मालकिन आ रही है। अगर मुझे हल्का सा भी तुम्हारे पर शक हुआ ना तो तुम्हें 2 मिनट नहीं लगेगा, नौकरी निकाल दूंगा। और मेरी मीटिंग ना छूटी तो आंसू तुम सोच लेना। अरे नहीं साहब। क्या बेबी, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ बेबी, वो आज ना मेरे श्रीवास्तव जी से मीटिंग थी। हाँ, अरे वो कैंसिल हो गई है। मीटिंग कैंसिल हो गई आज है? कैंसिल हो गई है। तो आज का मौसम काफी अच्छा है, तो मैं ये सोच रहा था ना हम लोग चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे मस्त। क्यों, क्या ख्याल है? लॉन्ग ड्राइव पे? और क्या, अब मीटिंग हमारी कैंसिल हो गई है। और वैसे भी ना तुम क्या कहती थी कि बेबी आप तो छुट्टी नहीं लेते हो, आप मेरे साथ कहीं चलते नहीं हो। अब तो आज मुझे छुट्टी भी मिल गई है। एक काम करते हैं, दोनों लोग मस्त लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। और तुम्हें याद है वहाँ एक बार जब मैंने तुमको पहली बार प्रपोज किया था, याद है ना? वहीं चलते हैं, सबसे बढ़िया तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड हो जाएगा मेरा, और मस्त एक दूसरे से बात भी हो जाएगी अच्छे से। हम लोग घर में रह के बात ही कहाँ कर पाते हैं। मेरी बात सुनिए। वो अच्छा हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी, आज ना मेरे को किटी पार्टी में जाना है तो मैं वहीं जा रही थी। अरे ठीक है, किटी पार्टी में चलना है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वैसे भी ना तुम्हारे दोस्तों से मिले हुए काफी टाइम हो गया। वो तो कॉलेज जब से छूटा तब से हम लोग कहीं मिल भी नहीं पाए। एक काम करते हैं, मस्त चलते हैं तुम्हारे साथ, किसी गाड़ी से चलते हैं। बेबी मेरी बात सुनिए ना, वहाँ पे किसी के हस्बैंड नहीं आ रहे। अगर आप जाओगे तो कितना ऑकवर्ड हो जाएगा ना। हम कल चल देंगे घूमने। अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम अंदर पार्टी करना, मैं तुम्हारे बाहर बढ़िया बैठ के वेट करूंगा। और हाँ, एक काम करना, आज गाड़ी तुम चलाना, क्योंकि तुमने कहा था ना जब से बेबी आपने गाड़ी ली है आप मुझे चलाने के लिए नहीं देते हो। तो आज मैं ना तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए मौका दे रहा हूँ। बढ़िया मस्त बगल में मैं बैठूंगा। क्यों रामू? नहीं बेबी आपको तो अरे क्या हो गया बेबी? और वैसे भी ना बेबी आप इतनी सुंदर हो, इतनी अच्छी हो, मेरे लिए क्या क्या नहीं करती हो। मैं भी तो, मेरा भी तो फर्ज बनता है ना, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँ। तो एक काम करो ना, चलो गाड़ी से चलते हैं, मस्त घूम के आते हैं। नहीं बेबी, मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाती हूँ सही से, आपको तो पता ही है। मैं अरे मेरा सर दर्द हो रहा। सर दर्द हो रहा? अरे एक मिनट, मैं अभी डॉक्टर को यहीं फोन करके बुला लेता हूँ ना। अरे नहीं बेबी, इतना भी थोड़ी ना तबीयत खराब है कि आप डॉक्टर को बुलाओ। मैं थोड़ी देर अंदर जाके आराम कर लेती हूँ ना तो मेरी तबीयत सही हो जाएगी। मैं अब चली जाऊँ अंदर? अरे नहीं बेबी, तुमको ना अरे क्या नाम है वो अपने डॉक्टर का? सर वो शर्मा डॉक्टर। जी। वो रास्ते में तो मिल जाएंगे ना, चल के तुम्हारा इलाज करवा दूंगा, बात खत्म। और गाड़ी बेबी तुमको इतनी अच्छी गाड़ी चलाने के लिए दे रहा हूँ। सोचो, गाड़ी जब से खरीदी है मैंने तुमको एक बार भी मौका नहीं दिया चलाने के लिए। आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ और तब भी तुम मना कर रही हो। मैं कह रही हूँ ना मेरी तबीयत नहीं सही है, बस आराम करूंगी तो सही हो जाएगा। और गाड़ी वाड़ी मैं क्या करूंगी जब आपको आती है। साहब एक बात बोले? हाँ। मीम साहब को ना नाटक करने का बहुत अच्छा तरीका। अरे नहीं, अरे रुको। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सिक्योरिटी गार्ड हो ना, अपनी औकात में रहो। प्रियांशी, पहले तुम मुंबई में रहती थी क्या? क्या बोल रहे हो? अरे तुम मुंबई में रहती हो क्योंकि वहाँ पे ना एक्टर बहुत है और लोगों की एक्टिंग क्लासेस चलती हैं। इतनी तगड़ी एक्टिंग तुमने की है ना, अगर वो एक्टिंग तुम शायद कहीं ऐसी जगह करती वहाँ तुम्हें पैसे मिल जाते। आप ये क्या बोल रहे हो बेबी? मैं एक्टिंग क्यों करूंगी? मैं अरे बस कर, तेरी सच्चाई ना सारी मैंने सब देख लिया और आंसू ने मुझे सारी चीजें बता दी है। तुम यहाँ मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल कर रही थी ना, कि जिससे मैं रास्ते से हटी हूँ और ये सारी जमीन और ये सारी तुम्हारी गाड़ियाँ ये सब तुम्हारे नाम हो जाए। बेबी आप ऐसे क्यों बात, मतलब ऐसे क्यों बोल? ये साला, ये सिक्योरिटी गार्ड, आप इसकी बातों में आ रहे हो? इस 2 कौड़ी के आदमी की बातों में आ रहे हो? बेबी आप मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ अच्छा ऐसा कुछ नहीं है तो चलो ना, चल क्यों नहीं, गाड़ी चलाओ। चलो ठीक है, गाड़ी नहीं चलानी ना, यहाँ से गाड़ी यहाँ तक कर दो, बस मैं देख लूँ। तुमने ब्रेक फेल कराई है किस लिए? अरे मैंने तो तुमसे प्यार किया था, हम लोग की लव मैरिज हुई थी और तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। अरे शादी से पहले मुझे तुम बताती ना, और तुमने मेरे साथ इतनी गंदी गंदी चीजें की और बताओ आज को मेरे को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही हो। अरे शुक्र मनाओ ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड, इसने देख लिया, वरना तुम तो मुझे आज ऊपर ही पहुंचा देती। क्या कमी छोड़ी थी? जो मांगती थी वो दिलाता था, जहां बोलती थी वहां लेके जाता था। इतने महंगे महंगे फोन दिलाया, इतने महंगे महंगे तुम्हारे चैनी दिलाई, पर तुमने क्या किया? मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल करा दी। किस लिए? अपने उस बॉयफ्रेंड के लिए। अरे सुनो, जितना मैंने तुमसे प्यार किया है ना उतना कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता है। बताओ, तुम लड़की के नाम पे ना कलंक हो, लोगों को ना प्यार से भरोसा उड़ जाएगा। बेबी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, मेरा दिमाग खराब हो गया था बेबी, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम्हारे ऊपर क्या भरोसा करूं? तुम तो एकदम नागिन निकली, नागिन। हमारे घर के लोग ना समझाते थे कि
इस लड़की से शादी मत करो, तुम्हारा पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। और सही बात है, सही बात, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। आज को मैं गाड़ी लेके जाता, मुझे कुछ हो जाता तो मेरी मम्मी और पापा, मेरी बहनों का क्या होता? तुमने सोचा है कभी? तुम्हारे घर परिवार में तो कोई है नहीं, सिर्फ एक बूढ़ी माँ है। तुम लोग ना, वही बात है कि अच्छा खासा लड़कियों को ना हाथ से गवा देती हो लड़कियां। तुम लोगों को ना प्यार करने का मतलब नहीं पता है। प्यार ना एक खूबसूरत रिश्ता होता है। और तुमने क्या सपने देखे थे तुमको, क्या दिलाने के लिए, और तुमने एक जरा सी प्रॉपर्टी और गाड़ी के लिए तुमने मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की। बेबी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बोल रही हूँ ना, मुझसे गलती हो गई। मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अच्छा। बेबी प्लीज सब भूल जाइए ना। नहीं भूलूंगा नहीं। अब तुम अपनी माँ के पास जाना, उनसे बताना मैंने अपने हस्बैंड की गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई थी, उनको रास्ते से हटाने के लिए। तुम्हारी मम्मी को भी तो पता चले तुम मेरी लड़की कैसी है, और तुम्हारे घर पे ना तलाक के पेपर पहुंच जाएंगे। निकल जाओ यहाँ से। क्या बोलो, तलाक तक बात क्यों ले जा रहे? बेबी मैं मम्मी को क्या जवाब दूंगी? बताना ना अपनी मम्मी को कि अपने हस्बैंड की गाड़ी की ब्रेक फेल करवा रहे थे उनके जायदाद के लिए। एक काम करो, अब निकल जाओ यहाँ से तुम। बेबी मुझे डाइवोर्स मत दीजिए प्लीज। मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी पापा मुझे घर से भगा देंगे। बेबी मैं आपके अच्छी हाथ बात है ना, जोड़ती हूँ। तुम्हें भगा दें। वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, उसके पास रहना। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तुम्हारे घर ना तलाक के पेपर पहुंच जाएंगे। निकलो यहाँ से। दोबारा अपनी शकल ना दिखाना मुझे तो तुम्हारे ऊपर शर्म आ रही है अपनी बीवी बोलते हुए। साहब आप मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे। अगर मैं ये सब ना देखता ना अपनी आंखों से, पता है नहीं कितना नर्क हो जाता। अरे मुझे तुम्हारे ऊपर ना गुस्सा भी आ रही थी, पर आज ना मुझे ये एहसास हो गया कि अगर मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ है ना तो वो हो तुम। अगर तुम ना होता ना यहाँ पर तो मैं गाड़ी लेके जाता, मेरे साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता। अगर मैं ना बचता तो मेरी मम्मी पापा का क्या होता? इन लड़कियों का क्या है? लड़कियां तो सिर्फ पैसों की भूखी होती हैं, पर तुम ना मेरे एक दोस्त जैसे हो। तुमने मेरी जान बचाई ना, मैं ये ऐसा ना तुम्हारा कभी जिंदगी भर नहीं उतार सकता हूँ। एहसान किस बात का साहब, हम तो अपना काम कर रहे थे। ठीक है सर, आप जाइए। हाँ, मैं अंदर जा रहा हूँ आराम करने। अब मेरा मूड खराब हो गया। तुम ना बुला के इसको गाड़ी ठीक करवा देना। ठीक है सर। और गाड़ी लेके किसी को जाने मत ठीक देना। है सर, ठीक। ठीक। बताओ, आज अगर टाइम से मैं ना पहुंचता और ये सब चीज़ अपनी आंखों से ना देखता तो पता नहीं मेरे साहब के साथ वो मैडम जी क्या करवा देती। चलो पूरी सच्चाई का पता चल गया, मेरे साहब को कुछ भी नहीं होगा। बताओ मैडम जी पैसों के लिए क्या ही कर सकती। आजकल दुनिया ऐसी है, पैसों के लिए किसी को भी अपने रास्ते से हटवा सकता है। ये तो हस्बैंड थे इनके। चलो मैं अपना काम करता हूँ, इस गाड़ी को भी ठीक कराना है। साला 2 कौड़ी का मैकेनिक मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। अबे हट! अरे मैडम जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतना मारूंगी ना साले, तुझे इतने दिन से ढूंढ रही हूँ, अपनी दुकान बंद करके बैठा है। फिर मुझे 2-3 लोगों से तेरे घर के बारे में पता चला और मैं सीधे यहाँ पर आ गई। मैडम जी, हम वो काम थोड़ा ना करते हैं। हमारा क्या है कि वहाँ नौकरी करते थे। अब आप इतना मोटा गड्डी हमको दी तो हम अब काम छोड़ के चले अपना काम करते हैं। साले मैंने तुझे बोला था ना कि अपना मुंह मत खोलना, और तूने क्या किया? बक दिया सब कुछ। अरे मैडम जी, जो क्या बताया, आपको तो पता है हम पैसे पे काम करते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड वाले भाई साहब ना एक गड्डी और दिए थे। अब आप जानो वो जानो, हमको क्या मतलब है? मैंने तुझे इतनी मोटी 50,000 रुपए की गड्डी दी थी और बोला था कि अपना मुंह बंद रखना, और तूने मुझसे बोला था कि तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर निकल जाएगा। अरे मैडम जी, वो गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया हमारा। तो तूने मेरा क्यों खराब करा दिया यार? मैडम जी, अब आप जानो वो जाने, हमारा गलती नहीं है। साले, देखिए हम तो तुझे पैसे दिए थे मैंने। अरे एक काम पैसे तो करती सामने से मिले थे ना हमको एक और। तो भग देगा। एक काम करती हूँ, मैं तो फंसी गई हूँ, अब मुझे तो जेल जाना ही है। और मैंने तुझे बोला था कि अगर मैं फंसी और जेल गई तो तुझे अपने साथ ले अरे जाऊंगी। ओ मैडम जी, आपसे ज्यादा दिमागी हैं हम। भाई देखो, महंगा फोन तो खरीदे हैं, सामने का आदमी बैठा रखा था, वीडियो बनाया था। भाई देखो, आप कह रही हैं कि हमारी वीडियो बनाओ, हमका हल्के में लियो का आप? चल एक काम करती हूँ, पुलिस को बुलाऊंगी तो मैं फंस जाऊंगी और तू बच जाएगा। बच्चे आप यही बात करिए, हम जा रहे हैं। अबे ओए ओए ओए, जा रहे हैं। मैं क्या करूं? साला मैकेनिक भी भाग गया। मैं क्या करूंगी? करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बेबी, क्या हो गया? तुम काहे से अर्जेंट में मेरे को यहाँ बुला ली? बेबी वो, मुझे आपको एक बात बतानी है। अरे जल्दी बताओ, लेट हो रहा है, मुझे मीटिंग में जाना था। बेबी आपने मुझे बोला था कि किसी अच्छे मैकेनिक को बुला लो, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी। क्या हो गया? उस मैकेनिक ने ना मेरे पति को सब कुछ सच बता दिया। लो, करवा दी ना बंटाधार। वो मैंने 1000 बार मना किया था कि वो मैकेनिक भरोसे वाला नहीं है। जहाँ उसको 2-4 थप्पड़ दिखाओगे वो साला बक देगा सब सच। लेकिन तुम्हारे अकल में ना दिमाग बातें आती ही नहीं है। तुमको 1000 बार मना किया था, लेकिन फिर भी वही काम।
अब आप तो मुझ पे मत चिल्लाइए बेबी, जो होना था वो हो गया ना, मैं क्या करूं? क्या ना चिल्लाइए, और वैसे भी मैं तेरा कोई बेबी भी नहीं हूँ अब, ठीक है? हंस क्यों रहे हो? मैं नहीं हंसी, आप हंसे। और से रोल कैमरा एक्शन। और वैसे भी मैं ना तेरा कोई बेबी भी नहीं हूँ, तेरे आप- साथ मैं रिश्ता रखा था क्योंकि तेरे पास पैसे थे, अब तेरे पास पैसे तो बचे नहीं है, तो किस बात की बेबी? नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें बोल रहे हो? और हमने तो डिसाइड किया था ना कि हम साथ में मिलके मेरे पति को रास्ते से अबे हटा सुन, देंगे। मैंने नहीं डिसाइड किया था, तूने डिसाइड किया था, क्योंकि तेरे को मेरे साथ रहना था, तुझको मुझसे प्यार था, मेरे को तेरे से प्यार नहीं, मेरे को प्यार था, लेकिन हाँ सिर्फ तेरे पैसों से। और जब तेरे पास पैसे ही नहीं है, तेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं तेरे साथ रह के क्या करूंगा? आप ये- अबे जाऊंगा दूसरी लड़की देखूंगा पैसे वाली, जो तेरे से ज्यादा पैसे वाली हो, समझी? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो बोले थे ना कि आप मुझसे प्यार अबे करते हैं। सुन, मैंने तो दुनिया जहान की बातें बोली थी, मैं सब सच कर दूंगा क्या? बातें केवल बोलने में अच्छी लगती है, करने में नहीं। मेरे पति ने मुझे निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊंगी? सुमित ऐसे मत चल, करिए। जब एक बात बता, तू अपने पति की नहीं सगी हुई, कल को कोई मेरे से ज्यादा स्मार्ट दिखेगा तो उसके पीछे चली जाएगी, उसके लिए मेरे को छोड़ देगी। अबे सुन, मेरे को तेरे साथ ना रहना ही नहीं है। सुमित मैं आपसे बहुत प्यार मैं हाथ छोड़, सुमित तुम्हें कुछ नहीं, जा रहा हूँ, और आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश ना करना, मेरी समझी? बात तो सुनिए, अरे मैं हटो, कहाँ जाऊंगी? तुम चाहे जहाँ जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, जाना अपने उसी पति के पास, समझी? सुमित ने भी मुझे छोड़ दिया। अरे ये सब तो मैंने हमारे लिए किया था ना, अब मैं क्या करूंगी? मैं उनके पास भी वापस नहीं जा सकती हूँ, और सुमित ने भी मुझे छोड़ दिया। मम्मी पापा को क्या बताऊंगी कि मैं अपने पति के साथ ऐसा करी हूँ? मैं क्या करूँ?